बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं साथियों आप। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत नहीं 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 नहीं, ये गलत है। मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ध्यान देना। यहां केवल मेहनत नहीं है, क्योंकि मेहनत तो मजदूर भी करता है, गधा भी करता है, पर सफलता कहां हाथ लगती है। ध्यान रहे, यहां मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत। और स्मार्ट मेहनत की डायरेक्शन में ही आपके लिए ट्रिक्स का खजाना #8। और 8 के ठाठ, क्या बात है। 8 के ठाठ तो बिल्कुल होंगे जब मैं, आप और मिल बैठेगा साथ में। कौन? ट्रिक्स का खजाना। तो बिल्कुल शुरू करते हैं ट्रिक्स का खजाना #8। आपको बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद दे दूं, जो आप लगातार बने हुए हर वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, सब्सक्राइब किए जा रहे हैं और करवाए भी जा रहे हैं, शेयर करें। तो ये आप देखने से पहले एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक बाद में करना। यहां पे मैं आपको ले चलता हूं सीधा क्वेश्चन नंबर जो भी है फर्स्ट। और यहां पे ये क्या, किसके बारे में? अलजेब्रा, जेब्रा, वो भी अलजेब्रा। ओके चलिए, अब मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन बात यहां पे, बात इसकी थोड़ी है, बात होती है दोस्तों यहां पे हमेशा इस फैक्टर की। कौन सा? स्पीड फैक्टर। स्पीड फैक्टर का क्या करें? चुटकियों में 1-2-3 सेकंड में आपको यह आंसर चाहिए, करें तो क्या करें? करना इतना सा है आपको कि आप यहां पे x इंटू एक्स स्क्वायर कर लें और 3 इंटू 2 6 कर लें। मतलब पहले पहले और लास्ट वाले को गुणा कर दें। तो चलो, x इंटू एक्स स्क्वायर, वो तो हर एक में है, और 3 इंटू 2 6, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो आपका आंसर माइनस में आएगा 6। अब देख लो आप, एक तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए और लास्ट में क्या आना चाहिए? माइनस का 6। अब बीच में क्या आएगा वो डिसाइड होगा इन दोनों से। 3 माइनस का है और 2 प्लस का है। 3 में से 2 घटा दीजिए, 1। लेकिन वो 1 किसका होगा? कौन सी संख्या बड़ी है? माइनस की। तो माइनस का 1x, यानी माइनस का x, तो बीच में आ जाएगा माइनस का x। ऐसा कहां देखने को मिल रहा है? ऐसा दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी में, यानी आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। भाई गुणा तो सब करते हैं, लेकिन बात आती है जब बहुत स्पीड से इस क्वेश्चन को करने की, तो ध्यान रखना फर्स्ट लास्ट गुणा कर दें और इसमें से इसको या इसमें से इसको माइनस, या दोनों प्लस हो तो प्लस कर दें, आपका आंसर तैयार होगा। एक क्वेश्चन यहां हाथों हाथ और भी ले लेते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई करना पड़े x + 5 इंटू x - 7, तो तुरंत हो जाएगा x स्क्वायर 5 इंटू 7 35, किसका? माइनस का। माइनस इंटू प्लस माइनस, बीच में क्या आएगा? 5 में से 7 घटा दो 2, लेकिन किसका? माइनस का 2x। ऐसे किए जाते हैं गुणा। यानी कई बार जो आपका एक टॉपिक होता है गुणा करना, ये लीजिए, बहुत आसानी से हम गुणा कर सकते हैं। और गुणा करने का मतलब आपको गुणनफल फैक्टर्स भी आने लग जाएंगे। तो फिलहाल तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट करता हूं। आप ये ट्राई करना, जहां कहीं भी अलजेब्रा के क्वेश्चन हो आपको डर नहीं लगेगा, आपका डर मिट चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे भी अलजेब्रा का यूज है, बस ध्यान रखना। आपने बहुत बार सुना होगा a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², लाइकवाइज। लेकिन जब आपको यहां पे दे दे, जैसे ये a है ये b है, तो कहीं पहली बात तो ऐसा कर मत बैठना कि इन दोनों को जोड़ के और स्क्वायर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। अगर ऐसी सिचुएशन दिखे, सेम डेटा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, बीच में माइनस है, तो इसका मतलब है 4 इंटू ये दोनों डेटा, यानी 7.2 इंटू 2.9। ध्यान रखना सिचुएशन, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, स्क्वायर में बीच में माइनस है, सीधा लिख दो 4 इंटू वो दोनों डेटा जो अंदर दे रखे हैं, अपॉन नीचे पढ़ो क्या है? 4 इंटू 7.2 इंटू 2.9, पूरा कैंसल। और हमारा जो आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी। और ये सब कुछ तब पॉसिबल है जब आपकी आंखें पहचाने, दिव्य दृष्टि देनी पड़ती है, ध्यान रहे। और दिव्य दृष्टि क्या? सिंपल सी तो है, दोनों का स्क्वायर प्लस में, दोनों का स्क्वायर माइनस में, बीच में अगर माइनस हो तो सीधा लिखना 4 और वो दोनों डेटा।
आप इसका यूज ढेरों जगह कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न ढेरों बार पूछे गए, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए। आप जो भी दे ट्रिक यूज कर लेना। फिलहाल तो मैं ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन सीधा भाई ये कह रहा है कि कैलकुलेशन ट्रिक देख लेनी चाहिए आपको। हम बेतरतीब गुणा आती, यही तो बात कही थी। मेहनत नहीं, केवल मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत। तो स्मार्ट मेहनत की डायरेक्शन में कभी इस तरह के डेटा आपको देखने को मिले, खासतौर से बीच में अगर जीरो हो, तो पुराने जमाने का वो तरीका छोड़ देना, चमनलाल वाला। आपको यहां पे सीधा इन दोनों को गुणा करना है। 15, 4 इंटू 2 8, ये तो लिख ही सकते हैं। और फिर 4 तरी 12 और 2 इंटू 5 10, 10 और 12 मिला दे 22। एक बार फिर देख लें, 4 दूनी 8, 3 इंटू 5 15, बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 5 10 और 12 22। आपका आंसर तैयार है। यानी कभी भी दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन खासतौर से बीच में जीरो हो और हंड्रेड्स में चल रहा हो, तो आप तेजी से ऐसा गुणा कर सकते हैं। ये यूज करना आप कैलकुलेशन में। फिलहाल आपका एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 83.33% का 66 बराबर क्या? का दैट मींस ऑफ। यहां पे आप ऑफ मान सकते हैं, राइट? ऑफ का मतलब होता है इनटू। अल्टीमेटली आपको ये करना है 83.33% का 66। और बड़ा भयानक है, ये तो डरावना है। बिल्कुल भी डरो मत। सबसे पहले तो 83.33 को दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो 50 में कितना जोड़ा? 33.33। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एक तो 50 और एक 33.33 का 66। पहले तो 50% का 66 निकालना है, यानी 66 का 50%। और 66 का आधा, 50% का क्या मतलब होता है? आधा। अब हाथों हाथ दो बातें भी कर लेते हैं। 50% का मतलब होता है आधा, तो 33.33% का मतलब वो कितना होता है? 1/3। चलिए ट्रिक में अगर नहीं ध्यान हो तो ध्यान रख लेना, 33.33% का मतलब 1/3। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ? पहले 66 का 50% निकाल लो, वो आ रहा है आपका 33 आधा। 66 का आधा कितना हो गया? 33। और 66 का 33.33% निकाल लेते हैं। 66 का 33.33%, यानी 66 का 1/3, ये आ गया 22। और 33 और 22 अगर जोड़ दूंगा तो आंसर मिलेगा कितना? 55। ये यू टिक होगा। मतलब आपको ऐसे आंकड़ों से कभी डरना ही नहीं है। आपको केवल उसको सेपरेट करना है। 50% याद रखना आधा है, और इसमें एक बेसिक पार्ट जरूर से ध्यान रखना, 33.33% का मतलब 1/3। 66.66% का मतलब वो तो आप देखना, वैसे अब देखना मत, मैं बता देता हूं 2/3। चलो फिलहाल अगला क्वेश्चन आपका एलसीएम और एचसीएफ को लेके आया है, और हमारा क्वेश्चन कंसंट्रेट कर रहा है कहां पे? एचसीएफ पे। एचसीएफ के कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहां पे एलजेब्रा की बात है। यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी, एलजेब्रिक कंटेक्स्ट में कभी भी आपको अगर एलसीएम पूछा जाए तो एल फॉर लीस्ट आप लोगे हाईएस्ट, और एचसीएफ पूछा जाए तो एच का मतलब होता है हाईएस्ट, आपको लेना है लीस्ट। क्या? पावर, घातांक। मतलब मैं बताता हूं। आपको पूछ रहा है इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ पूछ रहा है, एच का मतलब हाईएस्ट, उल्टा करो, लीस्ट। लीस्ट पावर निकालो, न्यूनतम घातांक निकालो। चलो निकालते हैं। दोनों में से कम घातांक किसकी है? एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर, जेड क्यूब। और इसमें तो एक्स वाली देखें, स्क्वायर छोटी है, स्क्वायर ले। वाई स्क्वायर, y4 में छोटा कौन है? वाई स्क्वायर। और जेड क्यूब, Z4 में Z3। बस आपका आंसर तैयार है। अगर आपसे पूछा जा रहा है एचसीएफ तो उल्टा चलना, लीस्ट पावर लेना। बस आपका आंसर यहां पे देख लो, ऑप्शन 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 ये दिखाई देता है, बी। ऐसे टिक करना है, तो कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर वगैरह। एचसीएफ निकालना है, एटलीस्ट आप कह सकते हैं एलजेब्रा में और आसान हो जाता है, बस घातांक के चेक करना। एच हाईएस्ट का उल्टा लीस्ट, और लीस्ट पूछे तो हाईएस्ट ले लेना, यानी एलसीएम पूछे तो उस केस में आपको हाईएस्ट पावर ले लेनी है। फिलहाल ठहरेंगे नहीं, हमारा अगला क्वेश्चन कहां से? भिन्न। अब देखो, भिन्न फ्रैक्शन की जब भी बात करते हैं तो यहां पे 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो कंपैरिजन का आता है, कंपैरिजन। एक आता है जोड़ बाकी का, यानी प्लस माइनस। और एक आता है इनटू और डिवीजन, यानी सिंप्लीफिकेशन वगैरह कह सकते हैं।
तो यहां पे कंपैरिजन करके बताना है सबसे बड़ी कौन सी। अब अगर आप ध्यान दो तो इन चारों में एक खासियत है, ऊपर 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 और ऊपर चारों जगह सेम है। आप कहोगे सेम नहीं है सर, 3 जगह सेम है, 72 72 72, यहां पे नहीं है। नहीं है तो कर लेते, क्या फर्क पड़ता है, 1 सेकंड लगेगा। इसका डबल, इसका भी डबल ले लेते हैं, 36 का डबल 72/37 का 74, ये लो। अब ये भी बराबर। अब ऊपर वाले अंश अगर समान हो, इफ द न्यूमरेटर्स आर सेम, तो जो दिख रहा है उसका उल्टा सही है। मतलब बताता हूं। आपको दिख रहा है 72 चारों में है, अंश समान है, और अगर अंश न्यूमरेटर सेम हो तो ट्रिक लागू होगी। कौन सी? जो दिख रहा है उसका उल्टा सही है। मुझे दिख रहा है यहां पे सबसे छोटा कौन, देखो कौन है, 77, 83, 97 या 74। यहां पे मुझे सबसे छोटा दिख रहा है 74, और 74 अगर सबसे छोटा है तो यह संख्या सबसे बड़ी होगी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कौन, तो आप देख लो इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, 97, ये संख्या सबसे छोटी है। अगर ये पूछे तो ये तो सबसे छोटी है, और अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा कौन है, जैसा कि आपको पूछा है, तो ये सबसे छोटा है, इसका मतलब ये भिन्न सबसे बड़ी है। यानी आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। चंद सेकंड में हम कुछ समझ भी रहे हैं, और साथ में ये भी यहां पे भरपाई हो रही है कि आप मेथड वेथड को हटाओ और ट्रिक्स का भरपूर यूज लो। आप मान के चलें कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारी शिकायत होती है कि अटेम्प्ट नहीं हुआ पेपर, हो ही नहीं सकता है। एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो सोच समझ के बनाता है, कितना ही लेंदी पेपर हो वो सॉल्व हो सकता है। बस एक दिव्य दृष्टि की जरूरत है, स्मार्ट मेहनत की जरूरत है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला संदर्भित क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा है, डेसिमल बेस्ड है। डेसिमल में भी ध्यान रखना, जो अनंत प्रसार वाले हैं, इनफाइनाइट एक्सपेंशन वाले हैं, जिसपे बार चढ़ जाता है। क्या मतलब मैं बताता हूं आपको, 4.25252525 रात भर बोलते रहो तो भी आगे 25 आ जाएगा। तो आपको रात भर नहीं बोलना है, इसका मतलब सबसे पहले तो मतलब लेना है। 4 का मतलब तो 4 लिख लो, और 0.252525 कौन रिपीट हो रहा है, 25, तो आप यहां पे लिख लो 25 पे बार। बार का मतलब बार बार। अब यहां पे ये राइट है, तो आप 4 को फिर 4 लिखो और इसको कन्वर्ट कर दो भिन्न में। अब जितने अंकों पर बार हो उतने नीचे डाल दो 9, तो यहां पे 25 के नीचे लिख लो 99, तो इसका सेंस फाइनली ये निकला, 4 से ही 25/99, इजी। अब जैसे ही आपने ये निकाल लिया तो इसको इंटू भी कर दो भाई, किससे, 99 से। चलिए अभी कर लेते हैं। अब यहां पे भी आप अपनी वाली पे आ जाओगे। क्या मतलब अपनी वाली पे, अपनी वाली का मतलब आप तो यहां पे 99 इंटू 4 अभी करोगे 396, फिर 25 जोड़ देते हैं, 396 और 25 321/99 है सर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 99, 99 से 99 कैंसिल, आ गया 321। एक काम और भी कर सकते हो, 4 इंटू 99 कर दो और 25/99 इंटू 99 कर दो, ये भी कर सकते हो, आसान रहेगा। 4 इंटू 99 का मतलब 396 प्लस 25/99 में 99 से 99 कैंसल, ये सीधा आ गया 421 है, 421। तो आपका आंसर जो बनेगा वो क्या होगा, 421। यानी हमें ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। फाइनली आप कैसे भी चलो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था आप कन्वर्ट करो बार में, और जितने बार नीचे डाल दो उतने 9 यू सॉल्व होगा। चलें अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या लगता है किससे होगा, कैलकुलेशन से होगा, परसेंटेज से होगा, प्रॉफिट लॉस से होगा, बहुत सारे चैप्टर हैं। चलो चैप्टर की बात छोड़ो, यहां पे सीधा प्रश्न ही देख लो। ये कैलकुलेशन आ गई भाई, कैलकुलेशन कुछ खास पैटर्न है। देखो इस पैटर्न को, 1 से 10 सम करो, योग करो, प्लस करना है, फिर 1 2 3 4 5 100 तक, फिर ऐसे ही चलना है 1 से लेके 1000 तक, फिर 10,000, फिर 1,00,000 लाइक। तो आप कर क्या रहे हो, आपको इतना सा करना है, कोई वो n इंटू n प्लस 1 वगैरह वगैरह कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है वो बता रहा हूं मैं, आपको इसका आधा लिखना है 5, और एक बार और लिख दो 5, आंसर तैयार है। अच्छा
हाँ बिल्कुल, अच्छा किया, सही है। 100 का आधा 50, एक बार और लिख लो 50, आंसर तैयार है। एक और कर लेते हैं, 1 2 3 4 अप टू 1000, 1000 तक। ओके, 1000 का आधा 500, एक बार और लिख लो 500, राइट। अब 2 क्वेश्चन तो आप भी करना और कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना, क्योंकि मजा तो आपको भी आ रहा है, मानो या न मानो, और मजा आ रहा है तो फिर कंजूसी किस बात की। लाइक करो, टिक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो टिक, और नेक्स्ट आपको पता है क्या करना है, शेयर करना ही है। और जितना आप इसको फैला सको जरूर से फैलाना, क्योंकि ट्रिक लेने का अधिकार तो सभी को है। और फिर आनंद ही कुछ और हो जाता है जब मिल बैठते हैं मैं, आप और सब यार एक साथ। यानी ये ट्रिक्स का खजाना #8 था दोस्तों, और 8 के ठाट नहीं भूलेंगे। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ, ऐसी ही कमाल की ट्रिक्स लेके आऊंगा अगले ट्रिक्स के खजाने में, यानी ट्रिक्स #9। तो 9 निधि सुना होगा आपने, तो वहां पे हम फिर से फोकस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपनी कंपटीशन जो भी तैयारी कर रहे हैं जारी रखना, मेरी जितनी भी मदद मिल सकेगी जरूर से आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।